हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो टेक इंडिया। दिस इज़ दीपक। आपका स्वागत है हेलो टेक इंडिया में। मैं हूं दीपक और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरफेस के बारे में। तो तो पहले जान लेते हैं इंटरफेस होता क्या है और इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में इंटरफेस का क्वेश्चन होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इट हैज़ अ स्टेडी कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली। इंटरफेस जो है एक क्लास की कॉपी है, एज अ ब्लूप्रिंट है और एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम हाइड करते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी जो होती है, जो प्रोग्राम की जो फंक्शनैलिटी होती है सिर्फ उनको हम शो करते हैं यूजर को। The interface is a mechanism to achieve a fully abstraction. It cannot be instantiated like just like a abstract class. तो इंटरफेस जो है वो मैकेनिज्म है, वो अचीव फुली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, जिसमें कि हम 100% मोर देन 100% जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है इंटरफेस के अंदर। व्हाई वी यूज ए इंटरफेस? There are mainly three reasons to use interface. They are given below. तीन रीज़न हमारे मेनली जो है वो तीन रीज़न होते हैं जिस हम इंटरफेस को यूज़ करते हैं, जो नीचे दिए हुए हैं। इट इज़ यूज टू अचीव अ फुली एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस। वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ मल्टीपल इनहेरिटेंस. इट कैन बी यूज टू अचीव अ लूज कपलिंग। मीन्स जो फर्स्ट है, मीन इट यूज टू अचीव फुल एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया 100% और मोर देन 100% जो फुल एब्स्ट्रैक्शन है वो जो लेवल है 100% जो लेवल है वो एब्स्ट्रैक्शन वाला जो अचीव कर सकता है इंटरफेस। सेकेंड, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट अ फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेस के थ्रू हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू अचीव, हम लूज कपलिंग को अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। As shown in the figure given below, a class extends another class and interface extends another interface, but a class implements an interface. क्लास जो है दूसरी क्लास को एक्सटेंड करेगी। अगर प्रोग्राम में अगर आपके पास दो क्लास है, अगर एक ए क्लास को अगर बी क्लास इनहेरिटेंस अगर करना है, इनहेरिट करना है, तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में। और अगर क्लास अगर इंटरफेस को अगर यूज़ करेगी तो हमें फिर भी एक्सटेंड यूज़ करना होगा। अगर इंटरफेस और किसी दूसरे इंटरफेस को अगर इनहेरिट करना चाहता है तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया है एडिशनल के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास कैलकुलेशन। क्लास कैलकुलेशन, मैंने एक क्लास बनाई। और मैं यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करूँगा एक, सॉरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मेनली जो हमारी क्लास है वो क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ओबीजे इक्वल में न्यू कैलकुलेशन प्लस। अब हमें क्या लेना है, जो क्लास के अंदर है, अब हमें यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करनी होगी जो कि होगी पब्लिक। इंटीजर टाइप का हम रिटर्न कराएंगे तो इसलिए इंटीजर यूज करेंगे। इंटीजर ऐड इंट ए इंट बी। रिटर्न रिजल्ट इक्वल में रिजल्ट इक्वल में
ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे जो है वो एरर आ रही है बिकॉज द रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कांस्टेंट। ओके, हमने यहाँ पे जो है एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, डिक्लेयर करना होगा इंटीजर रिजल्ट। स्टोर करना है, एक वेरिएबल बना रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। तो अगर हम अभी इसको कॉल करेंगे, अगर यहाँ पे हम लगाएं obj.add, कॉल तो हो जाएगा, बट अब जो प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो 0 हो जाएगी, यानी कि ये सिक्योर नहीं होगी। अगर आप इसे इंटरफेस के थ्रू कॉल कराते हैं तो कॉल तो अभी भी हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये मैंने स्क्रीन होल्ड कराने के लिए लगाया है और मैं फिर इसको प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। एडिशन अब मेरे को जो है ये रिजल्ट जो है ये मेरे को एक्सेस कराना है, तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, कैलकुलेशन के ऑब्जेक्ट का, सी डॉट रिजल्ट। अभी यहाँ पे कॉल नहीं होगा मुझसे, सॉरी, मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है हमें, ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा ना, अभी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरफेस यूज ही नहीं किया है। इसको प्लस कर दे। inaccessible due to its protection level। ओके, गाइस ये रिजल्ट जो है इसलिए एरर आ रही है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इंटरफेस इनहेरिट कर दिया है, तो जो और हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया क्योंकि हम जो रिजल्ट को है, रिजल्ट वेरिएबल को पब्लिकली यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक लगाना मैंडेटरी होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया। अगर हम अभी पब्लिक लगा देते हैं तो ये एरर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, वो ट्राई करके देखते हैं, इसको रन कराते हैं क्या रिजल्ट आता है। एडिशनल इज 3। ओके, 1 + 2 = 3। ये तो कॉल हो गया है बाय यूजिंग इंटरफेस। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो अब यूज कराएंगे, अभी भी आएगा गाइस, लेकिन ये फुली एब्स्ट्रैक्शन अचीवमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरफेस यूज नहीं किया है। अगर हम इसको एज ए इंटरफेस यूज करते हैं एडिशनल 3, तो ये अब हमने यहाँ पे जो है इंटरफेस जो इनहेरिट किया है, तो इसकी वजह से ये फुली एब्स्ट्रैक्शन हो गया, फुली एब्स्ट्रैक्ट है। अगर हमें सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस अगर यूज़ करना पड़े तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और अगर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, इंटरफेस इक्वल में मल्टीपल, ओके, मल्टीप्लाई इंटीजर मल्टी इंट ए इक्वल में इंट बी। ओके, यहाँ पे मैंने अब पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर पास करने के बाद यहाँ पे हमें पैरामीटर चेंज करने होंगे, आई
जे, और यहाँ पे एक मेथड बनानी होगी पब्लिक इंट मल्टी, ओके इंट इन, और फिर वही सेम यहाँ पे आई और जे, इनको चेंज कर देते हैं। जो आपने इंटरफेस के मेथड में जो पैरामीटर पास किए हैं वही सेम यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिजल्ट इक्वल आई मल्टीप्लाई जे। कहीं पे ये सही है, हाँ यहाँ पे ओके। अब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू पैरामीटर पास करना है यहाँ पे मल्टी 3,5, ये मैंने पैरामीटर पास किए हैं बाय वैल्यू टाइप पैरामीटर ही। तो हमें इसको प्रिंट कराना है, इस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाई obj डॉट रिजल्ट, ओके। अब इसको कॉल करते हैं addition is the 15 and multiply is the 15, ओके। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ सभी गलतियाँ हैं। गलती यहाँ पर है कि हमने जो ये रिजल्ट जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वही सेम हमने इसमें यूज़ किया है। तो इसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसका मतलब है रिजल्ट 1। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब रिजल्ट 1 यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, अब सही आया है। अब यहाँ पे जो हमने पैरामीटर ऐड वाला जो दिया था 1 और 2, जब 1 और 2 जब ऐड करेंगे तो 3 वैल्यू आएगी, और जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वैल्यू। अब यहाँ पर सही है। ये गाइस मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, गौर से देख लीजिए। जो आप दो इंटरफेस आपने जब डिक्लेयर किए हैं और उनको यूज़ कर रहे हो किसी अनदर क्लास में, तो यहाँ पर ये एक्सटेंड ये मार्क जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैंने सॉरी ये गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है उसको मैंने इनहेरिट ही नहीं किया, मतलब कि एक्सटेंड नहीं किया है इंटरफेस को मल्टीप्लाई वाली को। तो हमें यहाँ पे एडिशनल वाला तो मैंने एक्सटेंड किया हुआ है कैलकुलेशन क्लास में, लेकिन अगर मल्टीप्लाई वाले इंटरफेस को कैलकुलेशन क्लास में अगर एक्सटेंड करना है तो फिर बाई आपको कोमा लगाना है और मल्टीप्लाई इसको यूज़ कर लीजिए। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जांपल हो गया। अब इसको रन करेंगे, अब ये सेम रिजल्ट, बट ये है कि अगर आप इंटरफेस यूज़ करते तो आपको जो फुली अब्स्ट्रक्शन लेवल आपको मिलता है आपके प्रोग्राम में। तो ये फुल अब्स्ट्रक्शन लेवल है बाय यूजिंग इंटरफेस। ये ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और अगर आपको और भी मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल हेलो टेक इंडिया पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मेरा hellotecindia.blogspot एक ब्लॉग है जिसमें कि मेरी सारी वीडियो हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और
सेकंड ब्लॉग है मेरा दीप एनआईटी सॉल्यूशन। बेसिकली ये ब्लॉग जो मैंने एनआईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जिसमें कि उनकी सभी लैब एट होम प्रोजेक्ट्स और लाइक एनी क्वेरी एंड यू कैन फाइंड देम और you can solve all these queries. So you can go the NIT solution, and please subscribe my channel Hello Tech India, and thank you for watching and keep supporting my Hello Tech India channels. So, thank you, have a nice day.